नमस्कार दोस्तों। मैं राजबली सिंह सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निदेशक हूं। यह वीडियो मैं एक विशेष संदेश देने के लिए बना रहा हूं। यह वीडियो बौलियावासी के लिए स्पेशल है। बौलियावासी से मेरा आग्रह है कि आप कृपया करके अफवाह पर ध्यान नहीं दें। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड पटना हाई कोर्ट के द्वारा नीलाम की गई है। सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड उस कंपनी को हाईएस्ट बोली लगाते हुए खरीदी है। हाईकोर्ट के सभी नियम कानून का पालन करते हुए हाईकोर्ट के निर्धारित समय के अंदर पूरा पैसा जमा करते हुए, ठीक है, ऑफिशियल लिक्विडेटर हाईकोर्ट पटना के द्वारा मुझे दिनांक 23 अप्रैल 2024 को आकर दखल एवं कब्जा दिया गया। उसके बाद उस जमीन की रजिस्ट्री की गई। अब आपको कुछ लोग गुमराह करके ये बता रहे हैं कि आप जबरदस्ती उनके क्वार्टर पे कब्जा कर लीजिए या नहीं खाली कीजिए, या कई तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताया गया कि सुखद जीवन का एक कंपनी का जमीन हुआ ही नहीं है। फिर आप लोगों को बताया गया कि इन लोगों का पेपर फर्जी है। फिर आप लोगों को बताया गया कि इन लोगों का जमीन 3 साल के लिए लीज पर हुआ है। फिर आप लोगों को बताया गया कि ये जमीन 30 साल के लिए लीज पर इन लोगों को मिला है। फिर आप लोगों को बताया गया कि इन लोगों को ये जमीन 90 साल के लीज पर लिया गया है। फिर आप लोगों को बताया गया कि कोई जमीन अगर इसमें खरीदता है तो उनका रजिस्ट्री नहीं होगा। क्या है, मैं इन सारे तथ्यों से अवगत कराते हुए आपको बता दें कि ये पूरी तरह अफवाह है और बेबुनियाद बात है। हम लोगों का ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है। ये रजिस्ट्री का पेपर आप देख सकते हैं। ये अब्सोल्यूट सेल डीड लिखा हुआ है, ना कि ये कोई लीज पेपर है। अब्सोल्यूट सेल डीड का मतलब हुआ कि हमारा केवाला बन गया है और सब कुछ सही नियम के अनुसार हुआ है। अगर कोई व्यक्तिगत जमीन, कोई व्यक्ति से अगर आप जमीन खरीदते हैं तो हो सकता है कि उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसका भाई कोई आप पर केस कर दे, टाइटल सूट कर दे। लेकिन हम लोग हाईकोर्ट से जमीन खरीदे हैं, ये पूरी तरह साफ है। कभी भी किसी तरह का कोई लीगल अड़चन नहीं है। इसके बावजूद भी कुछ लोग हम लोगों को परेशान करने की नीयत से आपको आगे रख के मतलब एक नकारात्मक माहौल बना रहे हैं। अभी हम लोगों को पता चला कि 2 दिन पहले, ठीक है, एक मीटिंग किया गया था। मीटिंग में ये कहा गया कि आप लोग पैसा जमा कीजिए। 300-300 रुपया उसी दिन वसूला भी गया है। पैसा जमा कीजिए कि हम लोग आपकी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं उन लोगों से नहीं पूछना चाहता हूं जो व्यक्ति अभी तक आपके फेवर में ऑफिशियल लिक्विडेटर के यहाँ या पटना हाईकोर्ट में एक आवेदन भी नहीं दिया है, ठीक है, वो आपका केस को सुप्रीम कोर्ट कैसे ले जा पाएगा? अच्छा, अभी आपका कई स्टेज है। आप जाकर, अगर ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों का मजदूर का लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, उन लोगों का बकाया है, मिल जाएगा तब किसी तरह की बात होगी। बताइए, पैसा हाईकोर्ट ले चुकी है और पैसा हाईकोर्ट आप लोगों को दे भी रही है। हाईकोर्ट का एक अपना नियम होता है, उसके अनुसार आपको पेमेंट देगी। ये लोग हाईकोर्ट में अगर सच में जाना रहता तो हमारे खिलाफ ही लोग डबल बेंच जाता, ठीक है, वहाँ अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिलता तब उसके ऊपर जाता, तब उस वहाँ भी न्याय नहीं मिलता तब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जो व्यक्ति एक आवेदन नहीं दिया और आपसे कई बार पैसा ले चुका है, वो बोलता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अच्छा, आप लोगों को परसों की मीटिंग में ये बताया गया है कि वो लोग उकसा रहे थे कि कोई आए तो पत्थर चला दो, कोई आए तो उससे हरिजन SC ST एक्ट के तहत उस पर केस कर दो, छेड़खानी का केस कर दो। आप बताइए, अगर आप पत्थर चलाते हैं, आप एक गरीब
व्यक्ति हैं, आप इसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं, आप अगर पत्थर चलाते हैं, केस आप पर होगी, कानूनी कार्रवाई आप पर होगी, ठीक है। अगर व्यक्ति वो आपका सच्चा हितैषी रहता, वो क्यों आकर पत्थर नहीं चलाता है, वो क्यों हमसे क्यों नहीं से लड़ता है, वो क्यों हमसे पेपर मांग के नहीं देता है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए, मैं नाम नहीं बता सकता वीडियो में, लेकिन मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को उकसा कर हमसे डी टाइप में 4 क्वार्टर मांगा जा रहा है, और एक व्यक्ति है जो मोटी रकम मांग का डिमांड कर रहा है कि हम सभी लोगों को मना देंगे, ठीक है, आप हमारी बात मान लीजिए। अब बताइए, जो व्यक्ति आगे आकर आपको ये उकसा रहा है कि आप पैसा दीजिए, हम केस कर रहे हैं, वही व्यक्ति हमसे संपर्क करता है या खबर भिजवाता है कि हमको डी टाइप में 2 क्वार्टर चाहिए, ठीक है, और उनको वो भी मुफ्त में चाहिए। अच्छा, अगर कोई आपको बताता है, थोड़ा सा मान भी लेते हैं कि वो जो कह रहा है आपको सही लगता है, तो ये बताइए, जो हमारा ये सेल्डिड हो गया है, ये केवाला हो गया है, हाईकोर्ट हमको ये भेज दिए है, आप अगर आपको आप पत्थरबाजी कर दीजिएगा, तो पत्थरबाजी से आपका ये क्वार्टर हो जाएगा क्या, आपका ये ज़मीन हो जाएगा क्या? हर हाल में आपको हमसे रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा, हर हाल में ज़मीन ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, वो व्यक्ति को भी करवाना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति आपको आगे रख के, ठीक है, आपसे पैसा वसूल रहा है। हम एकदम आपसे आग्रह करते हैं, ठीक है, कि आप उन लोगों को कोई पैसा मत दीजिए, आपसे भाड़ा वसूला जा रहा है, ठीक है, आप उनको कोई भाड़ा मत दीजिए। क्यों भाड़ा दीजिएगा, वो ज़मीन हमारा है, क्वार्टर हमारा है, आप दूसरे को भाड़ा क्यों देते हैं? आपकी अगर कोई भी मजबूरी है तो आप हमको बताइए, ठीक है, हम दबाव नहीं दे रहे हैं आपको कि हमको इस महीने में ज़मीन खाली कर दीजिए या क्वार्टर खाली कर दीजिए या अगले महीने में क्वार्टर खाली कर दीजिए। हम आपको आपकी मजबूरी के अनुसार समुचित समय देंगे। अगर आप ज़मीन नहीं खाली करते हैं, आपका बेटे के साथ उलझन होगा कि नहीं होगा, आपके किसी के साथ उलझन होगा कि नहीं होगा, तो हम अभी बहुत आसानी से आपकी हर बात को सुनने को तैयार हैं। आप किसी भी अननोन आदमी के और बाहरी आदमी के बहकावे में नहीं आए। वो लोग आपको आगे करके, ठीक है, और हमको ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, और हम उन लोगों पर सख्ती से पेश आएंगे। हम विधि सम्मत उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई के लिए बहुत जल्द लिखने जा रहे हैं। लेकिन आपको अगर कोई परेशानी हो, वो लोग बोलता है कि हाँ हाँ, हाँ, नोटिस क्यों नहीं भेजा गया, आप बताइए, कानून का समझ थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। आपके नाम पे वो क्वार्टर अलॉट है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो किसी के पास कोई लिस्ट है क्या कि कौन क्वार्टर में कौन व्यक्ति रहता है? नहीं है। हम बताइए कैसे किसी को नोटिस करेंगे, ठीक है। अब ये बताइए, 23 तारीख का ये पेपर है, इसमें स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है, स्पष्ट ये है कि हम पूरी तरह दखल कब्जा हमको दिया गया, पूरी तरह दखल कब्जा हाईकोर्ट के प्रतिनिधि आकर हमको देते हैं, ठीक है। अब बताइए, जब कोई आपका लिस्ट नहीं है, कोई आपका कहीं कोई रिकॉर्ड में लीगल अलॉटमेंट आपका नहीं है, हम कैसे आपको नोटिस दें, और नोटिस देंगे भी तो आप पर कानूनी कार्रवाई प्रारंभ नहीं होगी क्या? अगर मान लिए कि हम देते हैं कि अवैध दखल हमारे ज़मीन में ये होता, तो उस दिन से अगर हम ये हाईकोर्ट को रिपोर्ट करते हैं कि वो व्यक्ति, फलाना व्यक्ति हमारे क्वार्टर में रह रहे हैं और हम इनको नोटिस भेज रहे हैं, तो आप पर कानूनी कार्रवाई उस दिन से प्रारंभ नहीं होगी क्या? आप थोड़ी सी कानून का समझ बढ़ाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप व्यक्तिगत मिलिए, हम लोग हर तरह से आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम लोग हर पेपर उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, हाईकोर्ट में अब से अपने पैसा से आपको ले चलने के लिए तैयार हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर के यहाँ अपने पैसा से आपको ले चलने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और हमको पता है कि उसका नियम क्या है, कैसे आपको पेमेंट है, आपको पेमेंट हो भी रहा है, आप सब लोगों को घर आया, नोटिस आया भी होगा पेमेंट लेने के लिए, सब हाईकोर्ट कर रही है। लेकिन हाईकोर्ट में मेरा अधिकार नहीं है कि हम आपको पेमेंट दिलवा देंगे, और मेरा ये भी बस का नहीं है कि हम आपको पेमेंट कर देंगे। और ये हम पूरी तरह से जान रहे हैं कि जो लोग नौकरी करते थे, जो लोग उसमें उस समय काम करते थे, जो आज नेतागिरी कर रहे हैं, उसमें से कोई भी वो व्यक्ति नहीं है। वो लोग जो नेतागिरी कर रहे हैं वो व्यक्ति न नौकरी करते थे और न उनका कोई परिवार नौकरी करता था।
लेकिन वो लोग केवल आपको गुमराह करने के लिए, हमको ब्लैकमेल करने के लिए वो लोग आ रहे हैं और दिन रात वो लोग संपर्क कर रहे हैं कि हमको डी टाइप में वो फलाना नंबर अटर मुफ्त में चाहिए, कोई व्यक्ति है जिसको मुफ्त में मोटी रकम चाहिए। ये बात हम लोग नहीं होने देंगे और उन लोगों को नहीं देंगे। जो फ़ायदा देना होगा हम मजदूर के देंगे, जो रियायत देना होगा हम आपको देंगे। आपके साथ अब हमको वहाँ जीवन भर रहना है। आप किसी के बहकावे में नहीं आए और अगर कोई भी बात है तो हमसे ज़रूर मिलें। ये व्यक्ति आपसे पैसा वसूलते हैं और ये लोग पटना जाते हैं या सासाराम जाते हैं और वहाँ घूमकर आपके पैसे को खर्च कर अपने ऐश मौज में खर्च करते हैं और वो नेता के साथ कहीं बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। वही फ़ोटो आपको लाकर दिखलाते हैं और दिखलाकर कहते हैं कि हम लोग वहाँ मांग किए हैं। ठीक है, हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो ऐसे फ़ोटो खिंचवाने से नहीं चलता है। आपको गरीब लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप इससे बचें और सचेत रहें। धन्यवाद।